अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। इसकी आउटलाइन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने मिड में फाइनल से पहले क्या पढ़ना है और फाइनल के बाद क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। नेक्स्ट फिर आप इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करेंगे। सेकंड जो आपका चैप्टर होगा वो इसकी थेरीज होंगी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। थर्ड पे आपका प्रोसेस होगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में कम्युनिटी जब हो बनती है तो उसमें डेवलपमेंट कैसे आती है। उसमें सबसे पहले मोबिलाइजेशन होती है, फिर पार्टिसिपेशन होती है और लास्ट पे मोबिलाइजेशन के बाद हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। फोर में कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के वो प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान में अभी एक्टिव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इनका सब कॉन्टिनेंट में जो इनका पार्टीशन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट का रेफरेंस पढ़ेंगे विलेज एड प्रोग्राम के साथ। फिफ्थ पे इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका रोल पढ़ेंगे। सिक्स पे इसके जो कम्युनिटी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। सेवन पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं कि फैमिली इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ पे काम करते हैं, हाउसिंग पे, वाटर और सैनिटेशन पे काम करते हैं और रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो डेवलपमेंट होती है उससे रिलेटेड इससे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। पाकिस्तान में अभी अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है वो RCDP होता है, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें एट्थ में आप पढ़ेंगे कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें इसके मेथड्स पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसका रोल पढ़ेंगे। 9 पे आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में दिया जाएगा, जैसे एशिया और अफ्रीका में है। एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जबकि अफ्रीका में इससे रिलेटेड कीनिया, थाईलैंड है, येप्ट है और फिलिपाइन है। ये आपके टोटल ये 9 आपके कोर्सेज हैं। अगर ये कोरोना की सिचुएशन यही रहती है तो फिर आपका ये जो फील्ड विजिट है और प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट है तो ये फिर ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको विज़िट भी करना पड़ेगा और आपको रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। विज़िट और रिपोर्ट के अलग से 30 मार्क्स होंगे फाइनल में और पेपर जो होगा वो आपका फिर मैं फाइनल में नहीं लूँगी। 40 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन और इस प्रोजेक्ट के होंगे। उसके बाद 30 मार्क्स आपके सेशनल होंगे और 30 का आपका मिड होगा। इसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इसमें हमने कोशिश करनी है हम 4 to 5 चैप्टर्स को कवर कर लें। इसमें जो आज का हमारा लेक्चर है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मीनिंग, इसका स्कोप और इसकी डेफिनेशन है कि एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन या इसका कॉन्सेप्ट है क्या। इसमें सबसे पहले आपको कंटेंट दिया जाएगा, इसका डेफिनेशन है, इसकी बैकग्राउंड, इसका कंसेप्ट है, अप्रोचेज़ हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कम्युनिटी होती क्या है। कम्युनिटी एक ग्रुप होता है लोगों का जिनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और इनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं लार्जर सिटी के साथ। इनके जो बॉडी ऑफ पर्सन्स होते हैं या नोशंस होते हैं और एक कॉमन हिस्ट्री या कॉमन सोशल इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनके साथ जुड़े होते हैं। जैसे हम कहें कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक कॉमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि जो पाकिस्तानियों के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे वो कॉमन होंगे, इसलिए वो एक कम्युनिटी कहलाएंगे। या कम्युनिटी की अगर आसान लफ्ज़ों में आप डेफिनेशन देखें तो ऐसे होगी कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनकी एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो फिज़िकल हों, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, किसी भी किस्म की वो करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। जैसे आपकी क्लास का अगर एक ग्रुप बनाएं तो आपकी क्लास में सब स्टूडेंट्स की एज एक जितनी होगी, उनका जो IQ लेवल है वो एक जितना होगा, ये आपकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी। और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं अपनी लाइफ के वो सेम होते हैं और वो एक लार्जर सोसाइटी में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। इसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं।
नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स की जाती हैं कि उन लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव किया जाए जो किसी एक कम्युनिटी में रह रहे हों। वो जो ज़रूरियात हैं या वो जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो नीड्स सोशल भी हो सकती हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी हो सकती हैं। इसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, एजुकेशनल से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड या इकोनॉमिकल से रिलेटेड हमें कोई भी हमारे स्टैंडर्ड को या हमारे जो लिविंग लाइफस्टाइल है इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप्स लेती है तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में अभी जो करंट सिनेरियो में ये है कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी अब ये इवनिंग क्लासेस में भी गवर्नमेंट स्कूल में क्लासेस हो रही हैं। तो ये एक स्टेप है, इंसाफ स्कूल का स्टेप है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो ये हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशनल प्रोग्राम में। अगर रिलीजियस में देखें, अगर मदरसे नए बनते हैं या मदरसों की जो टोटल नंबर हैं उसमें वो इंक्रीज़ होते हैं तो हम कहेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे ही अगर जॉब से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमारी यूथ को तो हम कहेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट को फर्दर एक्सप्लेन किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो लोगों का म्यूचुअल लर्निंग और उनके एक्सपीरियंस की तरफ होता है, जो उनको इन्वॉल्व करता है। इसमें हम क्या करते हैं, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो इसमें एक्सटर्नल चेंज एजेंट्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं इनके रिसोर्सेज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी गांव में अगर एक स्कूल है, ठीक है, गर्ल्स का एक स्कूल है, उसमें लिमिटेड टीचर्स हैं और उसमें इतनी फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने इंसाफ स्कूल का एक स्कीम या एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि शाम में भी क्लासेस होती हैं, इवनिंग क्लासेस होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल की एजुकेशन भी वहीं अपने पास के स्कूल में ले सकें। तो वो क्या होगा कि उसी स्कूल का वो उनका लोकल उनके रिसोर्सेज होंगे, स्कूल की वही बिल्डिंग होगी, वही टीचर्स होंगे, सिर्फ उस स्कूल को ताकि हायर एजुकेशन की तरफ लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाएँ तो वो उसी बिल्डिंग को यूज़ करके अगर हम इवनिंग क्लासेस का आगाज़ करते हैं तो इसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का नाम देंगे। इसमें ये कहा गया है कि इसमें लोग डेवलप नहीं होते बल्कि जो लोगों का स्टैंडर्ड होते हैं, जो लोगों के स्टैंडर्ड उनके सोशल, इकोनॉमिकल, फैमिली या लाइफ की किसी भी फील्ड से रिलेटेड होता है वो डेवलप होता है, वो स्ट्रेंथन होती है उसको। ये जो डेवलप होती है ये लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं, इसमें वो अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भी एफ़र्ट्स होती हैं, लेकिन जो मेन एजेंडा या मेन जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। जब तक गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तब तक काम नहीं होता। पाकिस्तान में अभी जो रूरल एरियाज़ में RCDP के नाम पे गवर्नमेंट का ये इदारा काम कर रहा है। इसका मतलब है रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंदर बहुत से लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज़ दिए जाते हैं, स्टिचिंग, कटिंग वगैरह के कोर्सेज़ दिए जाते हैं ताकि लोगों को कोई ना कोई स्किल दे के वो अपने जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बेटर हो सके। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग होते हैं वो खुद डेवलप नहीं होते बल्कि जो जैसे एनिमल्स हैं वो एक न्यू वेंचर्स में उनको, जैसे एक एनिमल है फॉर एग्जांपल, उसको अगर हम न्यू रिसोर्सेज के ज़रिए उसी रिसोर्स को हम न्यू हम अपने बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट बता रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस होती हैं ये क्या रिपोर्ट करती हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो ऐसा प्रोसेस है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ऐसी कंडीशंस में डिज़ाइन किया जाता है कि जो इकोनॉमिकल और सोशल प्रोग्रेस की तरफ जाती हैं, जिसमें होल कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का,
इसमें लोगों के लिए जो रिलायंसेस होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। ये इनिशिएटिव जो स्टेप्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन फिर जो कम्युनिटी के लोकल पर्सन होते हैं वो अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि इसकी ओरिजिन्स क्या हैं। इसका बताया जा रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो था वो लोगों को एम्पावर करने के लिए किसी एक ग्रुप के या किसी एक सोसाइटी के, ताकि उनको कोई ना कोई स्किल दी जाए और वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको चेंज कर सकें अपनी कम्युनिटीज़ के साथ। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट इसलिए स्टार्ट किया जा रहा था। फिर ये जो स्किल्स होती थी वो क्रिएट करती थी एक लार्जर सोशल ग्रुप के साथ, उनका एक कॉमन एजेंडा होता था। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी क्लास को मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट अगर मैं कहूँ कि मैं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि आपको वर्ड पे काम करना आ जाए, आपको एमएस ऑफिस पे सारे पावर पॉइंट पे एक्सेल पे काम करना आ जाए, तो मैं आपका एक छोटा सा सेशन रख दूंगी। या तो आपकी वीक में 2 क्लासेस होंगी या हर दिन क्लास होगी। इससे क्या होगा, आपको एमएस वर्ड पे काम करना आ जाएगा, एक्सेल पे काम करना आ जाएगा, पावर पॉइंट पे काम करना आ जाएगा। इससे ये होगा कि आप अपनी असाइनमेंट्स खुद बना सकेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन खुद बना सकेंगे, बजाय इससे कि किसी दोस्त की हेल्प लेने से। तो ये आपकी एज अ कम्युनिटी आपकी डेवलपमेंट हो रही होगी। फिर इसे बताया जा रहा है कि ये इसका जो पर्सपेक्टिव है ये ब्रॉड होता है। इसमें जो सिविक्स लीडर्स होते हैं, जो एक्टिविटिस्ट होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं ताकि लोगों के वेरियस जो एक्सपेक्ट्स हैं कम्युनिटीज़ के वो बेटर हो सकें। इसका जो एम होता है वो स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलेंस लोकल कम्युनिटीज़ के लिए प्रोवाइड करना होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो एक कलेक्टिव तौर पे पार्टिसिपेशन होती है, जिसमें इनकी और जो उनको जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो इकोनॉमिकल हों, सोशल हों या पॉलिटिकल, वो उनको सॉल्व करने के लिए एक उनका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। वो एक सिनेरियो पे आ जाते हैं, एक लाइन पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का नाम देते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जहाँ कम्युनिटी के मेंबर इकट्ठे होके एक कलेक्टिव एक्शन रोल प्ले करते हैं, और ताकि जो उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन निकल सकें। ये कम्युनिटी वेलबींग इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल और कल्चरल होते हैं। ये लोगों ने खुद कलेक्टिवली इनको सॉल्व करना होता है। इसमें जो ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमने अप्रूवल लेना होता है, हमारे लोकल रिसोर्सेज होते हैं और लोकल लोग ही उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। नेक्स्ट फिर इसका बैकग्राउंड में बताया जा रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिटीज़ होती हैं, इसमें जो लोग होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो आपस में मिलके आपस में प्लान करते हैं। फिर एक जो हेल्थी लाइफस्टाइल होता है उसके लिए ज़्यादा ऑप्शंस उनको प्रोवाइड की जाती हैं। लोगों को एम्पावर किया जाता है, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है, जिससे लोग सफ़र हो रहे होते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इन्वायरमेंटल जो गोल्स होती हैं वो अचीव होती हैं। फिर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जो चार्ज और कंडीशंस होते हैं और वो फैक्टर्स होते हैं, वो कम्युनिटी को चेंज करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए एक क्वालिटी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है ये मैनेजिंग चेंज लेके आता है। ये एक फिक्स प्रोसेस होता है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म होता है। इसमें स्पेसिफिक इश्यूज़ को जो कम्युनिटी फेस कर रही होती है उसको सॉल्व किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बल्कि हमने उनके साथ मिलके काम करना होता है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो उस वक़्त अकर नहीं हो सकता जब हम बिल्कुल आइसोलेशन में हों, बल्कि हमारी जो कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी मेंबर के जो लोकल मेंबर्स हैं उनका एक सिनेरियो पे, एक लाइन पे इकट्ठा होना ज़रूरी है। जब तक वो आपस में मिलके काम नहीं करेंगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे नहीं जा सकता। नेक्स्ट इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच का आपको एक पैराडाइम से बताया जा रहा है कि अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होती है, इसकी ड्राइव्ड अप्रोच होती है, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान होता है।
कि हमने प्लान करना होता है कि आया हमें वो सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और उसकी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मैंने इंसाफ स्कूल की आपको एग्जांपल दी है कि उसी बिल्डिंग को यूज़ करके अगर हम इवनिंग क्लासेस में बच्चों की क्लासेस का आगाज़ करते हैं, तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी। उसका सबसे पहले हम डिज़ाइन प्लान करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और क्लासिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट लेवल पे आपकी कम्युनिटी प्रोफाइल डेवलपमेंट आएगी कि हम उस डेवलपमेंट का एक प्रपोजल देंगे कि ये हमारे मेन एजेंडास होंगे और ये डेवलपमेंट होने के बाद ये तब्दीलियाँ आएंगी। उसके बाद हम अपने रिसोर्सेज को देखेंगे कि किन किन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे कि हमारा जो लर्निंग डेवलपमेंट है और हमारी जो सर्टिफिकेशन है वो किस लेवल पे है। उसके बाद हम लीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे कि उस पूरे प्लान को कौन लीड करेगा, कौन लोगों को गाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। ये पूरा जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको फॉलो करें तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच तक पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर आपके टूल्स होते हैं, फिर मेंटेनेंस होती है और लास्ट पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ आपको कुछ बताई हुई हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में फॉलो की जाती हैं। इनमें कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग है, सोशल कैपिटल है, नॉविलेंट डायरेक्ट एक्शन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सारी इसकी डेवलपमेंट की कह लें कि अप्रोचेज़ हैं। इनको आप डिटेल में थर्ड या फोर्थ चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट की मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने पीछे भी जिक्र किया है, अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे कोई हेल्थ की या कोई एजुकेशनल फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो गवर्नमेंट इनिशियल स्टेप लेके लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके थ्रू अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, तो हम इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट इंडिया कब बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया है, पाकिस्तान में भी बिल्कुल ये डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर होती है, विलेजेस में ज़्यादा होती है। इसका जो एम्फेसिस होता है वो हैबिट और एटीट्यूड को चेंज करना होता है, ताकि जो लोगों का किसी ख़ास सोशल इशू को लेके सिनेरियो है, वो उनका माइंड है, उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाए। इसमें लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एक ग्रुप में एक कम्युनिटी में मिलके स्पेसिफिक मेथड्स के साथ मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट ये आपको जो इंडिया की सिनेरियो बताया गया है, ये बिल्कुल पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी गांव में कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, एजुकेशनल इशू है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे अभी कोरोना वैक्सीनेशन को लेके कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अगर लोगों को हम अवेयरनेस देंगे अपने लोकल हॉस्पिटल्स और लोकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोगों को लिए, अब आपने ये देखा होगा जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं आपके रूरल एरियाज़ में, या जो बेसिक हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो काम कर रहे लोग हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यूज़ करके हम कोरोना वैक्सीनेशन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने गांव में बैठे बैठे ही ये वैक्सीनेशन ले लें। तो ये क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है, तो ये हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ एक प्रोसेस होगा। ये आज के लेक्चर में आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, कम्युनिटी की पहले डेफिनेशन पढ़ी है, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर इसका स्कोप पढ़ा है, और फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट की अप्रोचेस पढ़ी हैं कि इसकी बेसिक जो अप्रोचेस हैं जो पाकिस्तान में अभी इनिशियल वर्किंग कर रही हैं वो कितनी हैं, और लास्ट पे कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे इंडिया और पाकिस्तान।